लोग आज अपना 4.1 डिटर्मिनर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले में 4 के सारे इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया था मैंने। 4.1 के जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे इससे आगे करेंगे। अगर 4.1 कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में तो 4.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊँगा, फिर 4.2 को स्टार्ट करूँगा। सो बने रहें। आज पहला क्वेश्चन इसके अंदर 2, 4, 5, -1 ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। डिटर्मिनेंट को इससे डिनोट करते हैं जो सिंगल लाइनिंग के अंदर पोर्शन होता है दोनों साइड। इसको सोल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ A1 और यहाँ A2, यहाँ B1 और यहाँ B2, ये A1 क्या है, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। सो सारा का सारा क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है या फिर डिटर्मिनेंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A1 को B2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच के अंदर माइनस फॉर्मेशन आता है। A2 को B1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेनली ये पोर्शन होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर देखो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से क्या बनेगा, 2 - 1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 20। तो यहाँ से ये 18 अपना आंसर हो जाएगा। यहीं से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट लिख रखा है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है। इसने बोला डिटर्मिनेंट फॉर्म है कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। इसको इवेल्युएट करना है। तो इसका मतलब मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई। जो यहाँ पे A11 है इसको A22 से मल्टीप्लाई, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा, बीच के अंदर माइनस फॉर्मेशन, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई। तो एक माइनस ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी आइडेंटिटी अपने 10th क्लास में पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑल्सो 1 होता है। ये मैंने कैसे किया, तो इसको भी डिराइव करते हैं। इसको लिखा कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई, बीच के अंदर माइनस फॉर्मेशन, अंदर माइनस साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है इस साइन थीटा से। बस इसी फॉर्मेशन को ये इंडिकेट कर दिया मैंने। अब इसी के अंदर अगर मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x प्लस 1। अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे करेंगे, ये दोनों 2/2 का मैट्रिक्स है। A1 2 3 4, 2/2 का मतलब जो ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, मतलब 4 एलिमेंट आएंगे पूरे। तो टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं, जो ऑर्डर होता है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, माइनस x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। पहले इस फॉर्मेशन को इससे मल्टीप्लाई, फिर इस फॉर्मेशन को इससे मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, पहली x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है। अगर दोनों से x प्लस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा माइनस x माइनस 1। अगर इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ तो कैसे लिखेंगे, बाहर की साइड x प्लस 1, अंदर की साइड x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस x, और माइनस माइनस प्लस 1। इन सब से क्या कुछ कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो x प्लस 1, और अंदर की साइड क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो अगर ये फॉर्मेशन बन गया तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 हो रहा है, तो इस x प्लस 1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपना ये मेनली तो यही आंसर हो गया। अगर इसका मैं थर्ड क्वेश्चन करता हूँ, मेन थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है कि A इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 4 2। इसको करना है देन शो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले फॉर्मेशन को लेके चलते हैं, 2A को लेके चलते हैं, यानी LHL को लेके चलते हैं, LHS को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। अगर 2A को लेके चलेंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा, पहले तो 2 तो कोई स्केलर मैट्रिक्स है जो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट बाहर है। 2 को इससे पूरे को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या लिखेंगे, 2 को 2 से किया 4, 2 को 4 से किया 8, 2 को 2 से किया तो 4।
तो मेनली तो ये अपना डिटर्मिनेंट फॉर्म आया। अगर इसी का मैं RHS करता हूँ, पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म है ए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले क्या फॉर्मेशन आ सकता है इसका, कैसे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू। तो 4a के लिए इसका फॉर्मेशन है, अलग से फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं कि जैसे कि 2a का फॉर्मेशन था तो उसको अलग किया। इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या निकला अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32। अगर दोनों को सेम चेक करते हैं तो कितना बनता है ये, माइनस का 24 हो गया। तो यहाँ पे पहले तो देखो डिटर्मिनेंट बोला है ए, तो डिटर्मिनेंट निकालो पहले, तो इसका 2 को 1 से, तो पहले बाहर तो 4 दे रखा है, इंटू 2 को 1 से किया तो 2, 4 को 2 से किया तो 8, माइनस का 8। तो यहाँ से 4 इंटू -6 क्या आएगा, माइनस का 24। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ LHS भी निकाला था अपन ने, ये LHS -24, ये -24, दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये अपना आंसर हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। इससे आगे करते हैं 4th क्वेश्चन। इससे दे रखा है आगे 4 क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला है कि इफ़ ए मैट्रिक्स है जो 3x3 की मैट्रिक्स है सारी, तो यहाँ पर ऑर्डर पुट करते हैं जो कि m × n की फॉर्म के अंदर आता है। 3 इसके अंदर रो है, 3 इसके अंदर कॉलम है, तो इसको इंडिकेट करते हैं। देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अगर मैं इस फॉर्मेशन को चेक करता हूँ तो कैसे सॉल्व करूँगा, पहले तो मैं डिटर्मिनेंट लगा लेता हूँ या फिर 3a को निकाल लेते हैं। 3a इक्वल क्या आएगा, ये LHS लेके चल रहे हैं तो 3a के इक्वल में करेंगे तो 3 बाहर, और ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको पुट कर लेते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर किसी भी स्केलर या किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन हर एक एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई होता है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 1 से किया 3, 3 को 0 से किया, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। ये 3/3 की मैट्रिक्स आ गई, ये मैंने निकाल लिया इसका 3a। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के निकालना, तो 3a करूँगा तो इसका मतलब जहाँ पे ये अपना मैट्रिक्स फॉर्म लिख रखा है इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। 6 0 0 12 है। अब यहाँ पर देखो, अगर डिटर्मिनेंट को 3/3 के फॉर्मेशन को अगर सोल्व करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले रो देखो या फिर कॉलम देखो, दोनों के अंदर अगर जितने जीरो दे रखे हैं उस फॉर्मेशन को आप उसके अनुसार डिराइव किया करो। यहाँ पर देखो ये पहला रो है 3 0 3, तो इसके अंदर 1 0 दे रखा है, मतलब इसको पुट करते हैं। सेकेंड दे रखा है ये पहला कॉलम 3 0 और 0, 2 0 दे रखे, इसका मतलब है 2 आगे की टर्म बनेंगी वो 0 बनेंगी, तो फर्स्ट टर्म को सोल्व कर लेते हैं। पहले मैंने 3 को लिया तो 3 के अलावा क्या बचेगा, ये फॉर्मेशन गया और ये फॉर्मेशन गया, बच गया ये मैट्रिक्स, तो इसको 3 6 0 और 12 है। तो यहाँ से देखो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 बाहर था, 36 हो गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये 108 अपना आंसर हो गया। इसके आगे निकालेंगे RHS में दे रखा है 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यही पुट करेंगे, तो 27 बाहर है और डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर क्या लिख रखा है 101 0 1 2 0 0 4। अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था जिस साइड ज़्यादा जीरो होते हैं उसी साइड से सॉल्व करते हैं। तो पहले ये तो क्या दे रखा है C1, ये C2 और ये C3, मतलब कॉलम दे रखा है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। ये फॉर्मेशन क्या दे रखा है, ये R1 दे रखा है, ये R2 दे रखा है, ये R3 दे रखा है। तो इसको मतलब हो गया C1 के अकॉर्डिंग इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करेंगे। तो पहले 1 को लेंगे, तो 1 को लेंगे तो 4 को 1 से करेंगे, 4 को 1 से किया तो क्या बनेगा 4, 2 को 0 से किया तो 0, इसका मतलब ये भी 108 है, तो अपना ये आंसर हो गया। अगर इससे आगे फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इवेल्युएट करना है ओनली। इवेल्युएट का मतलब जो डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर देगा उसी को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 3/3 का 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0। अब यहाँ से मैंने बता रखा था कि जहाँ पर माइनस फॉर्मेट होता है उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना होता है। जहाँ से देखो डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर या तो पहला रो ले लो या सेकंड रो ले लो, थर्ड रो ले लो, या पहला कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। यहाँ पे 0 कौन से फॉर्मेशन दे रखे हैं, 2 0 दे रखे हैं, ये कौन सा है, ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है। तो R2 के अकॉर्डिंग इसको डिराइव कर लो।
तो क्योंकि आगे की 2 टर्म आएगी वो 0 आ जाएगी, तो अगर मैं 0 को लेता हूँ पहली टर्म, तो 0 को लेंगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये हट गया और ये हट गया, तो -1 -2 -5 और ये 0। सेकंड क्या करते हैं, यहाँ देखो पहले करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पहले माइनस लग जाएगा, प्लस 0 लेंगे। अगर बीच के पोर्शन को लेते हैं तो क्या बनेगा, ये प्लस वाला साइन गया, तो बाहर बाहर के कॉर्नर के अंदर जो पॉइंट है वो उनको पुट कर लेते हैं। लास्ट के अंदर माइनस लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। +1 के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या बचेंगे, ये गया और ये गया, तो 3 -1 3 और -5। तो यहाँ से देखो ये फॉर्मेशन 0 हो गया, ये फॉर्मेशन 0 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि बाहर 0 दे रखा। तो यानी अगर मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया। अगर 1 को पोर्शन में पुट करना है तो -5 को पहले 3 से करेंगे तो क्या बनेगा, -15। ये 3 को -1 से करेंगे तो +3, क्योंकि माइनस बीच के अंदर पहले भी आता है। 15 में से 3 निकलेगा कितना बनेगा, -12 है। तो ये अपना मेनली है वो आंसर हो जाएगा। इसी का अब सेकेंड क्वेश्चन करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देगा 3 -4 5 1 1 -2 2 3 और 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर 0 नहीं दे रखा, 0 नहीं दे रखा तो अपन किसी भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले 3 को ले लेते हैं, 3 को लेंगे तो से क्या बनेगा, ये पहला कॉलम गया, ये रो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 -2 3 1। सेकेंड के अंदर +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस आता है बीच के अंदर, ये गया और ये गया, तो क्या बचेगा 1 -2 2 और 1। थर्ड लेंगे प्लस का 5, क्या होगा 1 1 2 और 3। तो यहाँ से अगर सॉल्व करता हूँ तो ये तो 3 हो गया, अंदर की साइड 1 को 1 से किया तो 1, बीच के अंदर माइनस आएगा, फिर 3 को 2 से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 4 आ गया, अंदर की साइड क्या बचा, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया तो प्लस का 4 आ गया, प्लस का 5, अंदर क्या बचेगा 3 -2। तो यहाँ से अगर सॉल्व करता हूँ तो ये 3 हो गया, 7 हो गया, +4 हो गया, 4 1 5 हो गया, +5 × 1 हो गया। तो इसी को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 21 20 और ये 5, इन सब को ऐड करते हैं तो कितना बनता है 46। यहाँ से अपना ये आंसर हो गया। इससे आगे के पेज पे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक्सपेंड करना है थर्ड को, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0। अगर इस सब को सॉल्व करना होता है, -1 यहाँ पर कर लेते हैं, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। अगर इन सब को सॉल्व करते हैं तो पहले कॉलम के अनुसार पुट कर लेते हैं, क्योंकि सब के अंदर क्या दे रखा है, सिंगल 1 0 दे रखा है, तो इसका मतलब है पहले स्टार्टिंग 0 से कर लेते हैं। 0 लेते हैं तो 0 के अलावा क्या बच गया, ये पहला रो कॉलम गया, ये रो गया, तो 0 -3 3 और 0। सेकंड -1 लेते हैं, 1 को लेते हैं, सेकंड कॉलम और ये A12 को पोर्शन को, तो ये गया और ये गया, तो -1 -3 -2 और 0। थर्ड ले लेते हैं +2 के अकॉर्डिंग 0 -2 और 3। ये 2 या 3 क्वेश्चन करोगे तो आप मेनली समझ जाओगे कैसे कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं सर। तो ये फॉर्मेशन तो 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई था, -1 बाहर था, अंदर क्या बचेगा, ये अंदर की साइड 0, वो 3 को 2 से करेंगे तो 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का बाहर 2 है, 3 को -1 से करेंगे तो -3 और -0। अगर इन सब को सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा 6 बचेगा, ये क्या बचेगा -6 बचेगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या बनेगा 6 - 6 ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन करता हूँ, फोर्थ के अंदर इवेलुएट प्रोवाइड 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। तो यहाँ पर भी पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो पहला रो गया, ये कॉलम गया, तो यहाँ से 2 -1 -5 और 0। सेकंड +1 लेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों पोर्शन गए, 0 -1 3 और 0। थर्ड -2 0 2 3 -5। अगर इन सब को सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, 2 तो बाहर है, अंदर की साइड ये 0 हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को 1 से करेंगे तो 5 हो गया, प्लस का 1 हो गया, अंदर की साइड 0 +3 हो गया, -2 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस का 6 हो गया।
अगर इन सब को सॉल्व करते हैं तो ये 2 और -5 का मल्टीप्लाई माइनस का 10 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 12 हो गया। तो कितना हुआ 12 और 3 15 और -10 इक्वल टू ये हो गया 5। तो ये अपना मेनली आंसर हो गया। इससे आगे आगे क्वेश्चन करते हैं 6 क्वेश्चन, जिसके अंदर ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, जिसके अंदर बोला है ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 और -9। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। इसको डिटर्मिनेंट के अंदर कर लेते हैं 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अगर अब इसको डिटर्मिनेंट में लिखने के बाद में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट 1 को लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 -3 4 -9। सेकंड -1 को लेंगे तो 2 -3 5 -9। थर्ड -2 को लेंगे तो 2 1 5 और 4। यहाँ से क्या बनेगा 9 को 1 से करेंगे माइनस का 9 प्लस 12 है। और यहाँ पर क्या बचेगा आगे माइनस का 1 है बाहर, अंदर की साइड क्या बचेगा 9 को 2 से किया 18 5 को 3 से किया प्लस का 15, फिर माइनस का 2 है बाहर, 2 को 4 से किया तो 8 माइनस का 5। इन सब को सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 9 ऑलवेज 3। माइनस बाहर है लेकिन अंदर माइनस का 3 बचेगा तो ये प्लस का 3 बचेगा। यहाँ अंदर की साइड प्लस का 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया आंसर 0 आ गया। अगर ये 0 हो गया तो आगे के पोर्शन के अंदर 7 का क्वेश्चन करते हैं। आगे के पेज पे बने रहें फ्रेंड्स। मेनली 7 के क्वेश्चन दे रखा है कि जिसमें अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ से देखो दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट फॉर्मेट के अंदर दे रखे हैं। 2/2 की मैट्रिक्स फॉर्मेट है लेकिन डिटर्मिनेंट लगा रखे हैं। तो पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 इक्वल टू, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 2x को x से करूँगा तो 2x² माइनस बीच में 6 को 4 से करेंगे 24। ये कितना बचा माइनस का 18 इक्वल टू 2x² माइनस का 24। अगर इसको आगे सोल्व करता हूँ तो कैसे लिखेंगे -24 इधर पुट करेंगे तो 2x² इक्वल टू माइनस का 18 तो पहले से था और 24 और आ गया तो 2x² इक्वल टू ये कितना बचा 6, तो x² इक्वल टू 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया पोर्शन x की वैल्यू कितनी आ सकती है, x इक्वल टू ±√3 आ सकता है। एक प्लस की वैल्यू आ सकती है और माइनस की वैल्यू आ सकती है। जैसे इसमें किया वैसे ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले 5 को 2 से करेंगे तो 2 × 5, फिर बीच के अंदर माइनस 4 को 3 से करेंगे तो 4 × 3, फिर इसके अंदर भी ऐसे करेंगे तो इक्वल टू x को 5 से मल्टीप्लाई, बीच के अंदर -3 को 2x से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से करेंगे तो 10 माइनस का 12 है इक्वल टू x को 5 से करेंगे 5x माइनस का 6x हो गया। तो इन दोनों से करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल टू -x। अगर दोनों पोर्शन में सेम साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये हट जाएगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मेनली यहाँ से 6 क्वेश्चन कर लिए, 7 तक हो गए। इससे आगे करते हैं अपन 8 क्वेश्चन, जिसके अंदर दे रखा है 8 क्वेश्चन दे रखा है 4.1 का लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर दे रखा है इफ़ डिटर्मिनेंट दे रखा है x to 18 और x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 to 18 और 6, देन x इक्वल टू क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी सेम पोर्शन दे रखा है। पहले क्वेश्चन जो दे रखा होता है उसको करते हैं, यहाँ पे गिवन लिखेंगे और ये इन दोनों पोर्शन को लिखेंगे। लिखने के बाद में क्वेश्चन को फॉर्मेशन में लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो CBSE, जो कि अपनी एक अलग ही दुनिया के अंदर जाना जाता है कि CBSE के अंदर पेपर टफ आता है थोड़ा, तो आपको उसके अनुसार ही करना होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है डिटर्मिनेंट का हो, चाहे इंटीग्रेशन का हो, चाहे डिफरेंशिएशन का हो, किसी भी टॉपिक का आ रहा हो, तो अगर तरीके से आ रहा है तो उसके नंबर आपको पूरे लेने हैं। तो उसको तरीके से लिखना है। इन दोनों को गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने के बाद इन दोनों फॉर्मेशन को सेम फोटो कॉपी उतारेंगे 6 to 18 और 6। In this determinant form we know that any 2/2 matrix
ऑलवेज करस्पॉन्डिंग साइड्स डायगोनल्स के अंदर होती हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अक्स को अक्स से किया है, अक्स इंटू अक्स, -2 को 18 से करेंगे, इक्वल टू 6 को 6 से करेंगे, -18 को 2 से करेंगे, अक्स को अक्स से करेंगे तो अक्स स्क्वायर माइनस का 36, तो यहाँ पे देखो इन दोनों पोर्शन तो ये 0 हो गया, तो अक्स स्क्वायर -36 इक्वल टू 0, अक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो अक्स इक्वल टू क्या बनेगा, +-6। यहाँ से अपना आंसर आ गया। तो मतलब 1 to 8 क्वेश्चन अपने 4.1 के कंप्लीट कर लिए थे। 4.1 के अंदर CBSE हो चाहे RBSE इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के अंदर सेम पोर्शन दे रखा है, सेम फोटो को भी 1 to 8 तक दे रखे हैं। इसके अंदर नॉर्मल सी क्वेश्चन है, आपकी क्वेश्चन टिपिकल बनेंगे 4.3 और 4.4 के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है इसके अंदर करवा दूंगा। तो आप घबराएं मत स्टूडेंट्स, आपके साथ वो भी 4.1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे अपन 4.2, जो कि कल तक करवा दूंगा मैं, कल अपलोड हो जाएगा। थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रखा था घर की वजह से। सो थैंक्स अ लॉट, और बने रहें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में, और ये फीडबैक मैं ज़रूर देखूंगा कि किस किस बच्चे ने ये अपना वीडियो देखा है, और यार बनाए रखें। थैंक यू।